गुड मॉर्निंग क्लास। कल के एक्सप्लेनेशन वीडियोस में आपको सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर यानी कि मृदु जल एवं कठोर जल के बारे में बताया गया था। बहुत से बच्चों ने जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो पूरी नहीं देखी है, सिर्फ लिंक ओपन किया, 2-3 मिनट चलाया और उसके बाद फिर बस बंद करके रख दिया। आप ये मत सोचिए कि आपके ये जो पॉइंट्स है वो नोट नहीं होते हैं। टीचर्स को पता रहता है कि आप कितनी देर वीडियोज़ देख रहे हैं। तो जो डेटा निकल के आया है यूट्यूब पर वो ये बता रहा है कि आप लोगों ने पूरी वीडियो नहीं देखी। अगर ऐसा करते हैं तो अगर बीच में से किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और वो नहीं बता पाता है तो उसे तुरंत ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा और बिल्कुल ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए पूरी वीडियो देखिए एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि यहीं से ही आपको जो है जो एग्ज़ाम होंगे, जो टेस्ट होंगे, आपको इसी में से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। आज का टॉपिक जो है वो है हमारा भारी जल यानी कि हैवी वाटर। जो चैप्टर रिड्यूस हुए हैं या जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इसके बाद ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो एक एक्सप्लेनेशन बचा है वो है हाइड्राइड्स पर। हाइड्राइड्स का एक्सप्लेनेशन जो है वो हैवी वाटर के एक्सप्लेनेशन के बाद आपको सेंड किया जाएगा। देखिए, आपने जल के बारे में तो पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे भारी जल यानी कि हैवी वाटर। भारी जल क्या होता है? तो आपको पता है कि जो जल होता है, जो वाटर होता है, उसका फॉर्मूला होता है H2O। यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले में आप क्या देख रहे हैं? H की जगह D देख रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन की जगह ये D है क्या एक्चुअली में? तो ये D मैं बता देता हूँ। आपने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पढ़े थे, 3 समस्थानिक पढ़े थे, मैंने पढ़ाए थे आपको, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ये 3 मैंने समस्थानिक पढ़ाए थे, आइसोटोप्स पढ़ाए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, परमाणु संरचना में। जिनको नहीं याद है वो याद कर लें कि हाइड्रोजन जो होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, केवल एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों क्या होते हैं? 1-1 होते हैं। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम। इसमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन तो एक होता है, लेकिन एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी क्या है? पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, लेकिन मास नंबर कितना हो जाता है? 2 हो जाता है, यानी कि भार संख्या 2 हो जाती है। भार संख्या 2 होने का मतलब है कि इसका भार बढ़ गया, ये ज़्यादा भारी होता है। इसीलिए जो ड्यूटेरियम है, जब आप इसको वाटर बनाने में यूज़ करते हैं, आप इसका उपयोग करते हैं जल बनाने में, तो जो जल प्राप्त होता है वो कैसा होता है? भारी जल यानी कि हैवी वाटर। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर भारी जल का मतलब क्या है, यानी कि हैवी वाटर का मतलब क्या है। हिस्ट्री देख लीजिए, थोड़ी सी हिस्ट्री है कि भारी जल की खोज किसने करी थी। इसका इन्वेंशन क्या था? 1932 में यूरे एंड वॉसवर्सन। ये आपके जो हैं 2 साइंटिस्ट थे, यूरे एंड वॉसवर्सन। इन्होंने इसको 1932 में क्या करा था? डिस्कवर किया था। 1934 में यूरे ने जो है भारी हाइड्रोजन और भारी जल के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो डिस्कवरी तो बस इतनी ही है इसकी हिस्ट्री, 1932 में से डिस्कवर किया। अक्रेंस, उपस्थिति क्या है? प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, नेचर में बहुत कम क्वांटिटी में ये जो है प्रेजेंट रहता है। 6000 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में एक मॉलिक्यूल जो होगा वो D2O का प्रेजेंट होगा, यानी कि 6000 बूंदें आप ले लो किसकी? H2O की, तो उनमें 5999 बूंदें अगर जल की होंगी तो उसमें से एक बूंद किसकी निकल आएगी? भारी जल की। ये इसका अक्रेंस होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और मिलता कैसे है? तो जल का लगातार विद्युत अपघटन करने पर थोड़ा सा अवशेष प्राप्त होता है, जिसमें भारी जल की मात्रा अधिक होती है। बहुत थोड़ी मात्रा में भारी जल वर्षा के पानी में भी होता है, यानी कि रेन वाटर में बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। एंड आप क्या करो, बार बार जो आपका वाटर है उसका आप क्या कराते रहो? इलेक्ट्रोलिसिस कराते रहो, इलेक्ट्रोलिसिस कराते रहो। तो लास्ट में जो आपके पास रेसिड्यू बचेगा, जो अवशेष बचेगा, उसमें जो है उसका कंसंट्रेशन अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा D2O जो है वो हमें मिल जाता है। नाउ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैवी वाटर, भारी जल बनाने की विधियाँ। इससे पहले जो आपको ये बताया है मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो आपका हैवी वाटर है D2O, यहाँ पर इसे हैवी वाटर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इस तरह के वाटर में हाइड्रोजन की जगह हम ड्यूटेरियम यूज़ करते हैं, और जो ड्यूटेरियम होता है वो हमारे हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप्स होता है, जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, लेकिन मास नंबर कितना होता है? 2 होता है। हिस्ट्री क्या है हैवी वाटर की? तो हैवी वाटर वॉज डिस्कवर्ड बाय यूरे एंड वॉसबर्न इन 1932। फॉर द डिस्कवरी ऑफ हैवी वाटर, Urey received Nobel Prize in 1934. Occurrence
इन नेचर इट इज़ फाउंड इन ट्रेसेस। ट्रेसेस मीन्स बहुत कम अमाउंट में क्या होता है हमारी नेचर में प्रेजेंट होता है। द कंटिन्यूस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑर्डिनरी वाटर yields a small amount of residue which contains sufficient amount of heavy water। जब आप कंटिन्यूसली आप अपने नॉर्मल वाटर का जो आपका पानी है उसका जब आप क्या करते रहोगे, इलेक्ट्रोलिसिस करते रहोगे, विद्युत अपघटन करते रहोगे, तो उस कंडीशन में लास्ट में जो रेसिड्यू बचेगा, जो अवशेष बचेगा, उसमें आपको सफिशेंट अमाउंट में हैवी वाटर मिल जाएगा। इट इज़ प्रेजेंट इन रेन वाटर एंड ट्रेसेस ऑल्सो। और जो वर्षा का जल होता है, जो रेन वाटर होता है, उसमें भी बहुत कम अमाउंट में ये जो हैवी वाटर है वो प्रेजेंट होता है। नाउ कम टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो तो हमारी इलेक्ट्रोलिसिस से ही है ऑर्डिनरी वाटर के, लेकिन ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहले जो हमारी छोटी मोटी प्रिपरेशन है पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। तो एक हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रभाजी आसवन जल का। देखिए इसमें होता क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर एंड हैवी वाटर आर 100 डिग्री सेल्सियस एंड 101.42 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा बहुत लिटिल यहाँ पर डिफरेंस होता है। जो हमारा सामान्य जल होता है यानी कि H2O, और जो हमारा भारी जल होता है यानी कि D2O, उसमें ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस और ये होता है 101.42 डिग्री सेल्सियस। Since the difference in boiling point is very small, approx 1.4 degree Celsius, the fractional distillation of ordinary water is carried out in very long fractional column। एक लंबा सा fractional column होता है जिसमें हम ये अपना मेथड जो है इसको करते हैं। करना क्या होता है कि जब आप डिस्टिलेशन करेंगे, मतलब आपको हीट करना है, जब आप हीट करेंगे तो जो पहले ऑर्डिनरी वाटर, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो क्या हो जाता है, वो वेपराइज हो जाता है पहले। एंड जैसे जैसे आपका H2O जो है वो वेपराइज होता जाएगा, तो जो नीचे आपने वाटर लिया था उसमें कौन सा पार्ट बचा रहेगा, D2O, उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो आप उसमें बढ़ा नहीं रहे, आप इस तरह से सोचो कि ये आपका एक फ्रैक्शनल कॉलम है जिसमें यहाँ पर इन्होंने क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है। तो इसमें जब आप नीचे से यहाँ पर हीट करना स्टार्ट करते हैं तो वाटर का टेम्परेचर, जल का जो तापमान है वाष्पीकृत होने का, वेपराइज होने का, वो 100 है। तो जैसे ही टेम्परेचर 100 पहुँचेगा तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे H2O के, वाटर आपका D2O भी है, लेकिन जो H2O है उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, उसके जो अणु होते हैं, वो ऊपर वाष्पीकृत होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नीचे बचेगा क्या, नीचे आपका बचेगा D2O। पहले अगर 1 लीटर जल में, 1 लीटर वाटर में अगर 10 ml आपका क्या था, D2O था, तो अब आपका 1 लीटर नहीं बचा, अब आपका कितना बचा, 100 ml बचा है। और उसमें अभी भी जो आपका D2O है वो कितना है, 10 ml प्रेजेंट है। तो पहले जो रेशियो 1:100 था वो अब कितना बचा है, 1:10 का। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि D2O जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम, यही प्रोसेस हम बार बार रिपीट करते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ D2O गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो इसी तरह से हर बार D2O का जो पार्ट है वो बढ़ता जाता है डिस्टिलेट में। एंड इन द लास्ट हैवी वाटर इज सेपरेटेड, और लास्ट में क्या होता है, जो आपका हैवी वाटर होता है, जो भारी जल होता है, वो आपका सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वाटर से हम क्या कर सकते हैं, वाटर में से यानी कि H2O में जो D2O का पार्ट प्रेजेंट होगा उसे अलग कर लेंगे। हिंदी में देख लीजिए, जल का प्रभाजी आसवन। जल के प्रभाजी आसवन में क्या है कि जो भारी जल है, जो D2O है, उसका क्वथनांक कितना है, 101.4 डिग्री सेल्सियस। और जो साधारण जल है, जो H2O है, उसका क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के क्वथनांक में 1.4 डिग्री सेल्सियस का बहुत कम अंतर प्रेजेंट होता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, लंबा जो है प्रभाजी स्तंभ लेना है। यहाँ पर एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ कि जो आपको अपना फ्रैक्शनल कॉलम जो लेना है, जो प्रभाजी स्तंभ लेना है, वो लंबा क्यों लेना है। लंबा हम इसलिए लेते हैं ताकि जो आपका वाष्पीकृत जल जो है वो ऊपर उठे, तो उसको क्या मिल सके, टाइम मिल सके उसको सेपरेट होने के लिए, यानी कि H2O को D2O से अलग होने में क्या हो सके, समय मिल सके। इसीलिए हम उसको क्या लेते हैं, थोड़ा सा लंबा लेते हैं। कितना लेना है, देखिए यहाँ पर लेंथ भी लिखी हुई, 40 फीट लंबे प्रभाजी स्तंभों का प्रयोग करते हैं आसवन कराने पर, यानी कि गर्म करने पर। क्योंकि साधारण जल का जो क्वथनांक है वो कम है, वो 100 ही है। तो जैसे ही टेम्परेचर आपका जो तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, तो आपका जो साधारण जल H2O है वो धीरे धीरे वाष्पीकृत होकर आश्वित हो जाता है, यानी कि ऊपर उठ जाता है। और उसे हम फिर क्या कर लेते हैं, जो भाप निकलती है उसे दूसरे किसी बीकर में कलेक्ट करके ठंडा करके H2O अलग कर लेते हैं।
और फ्रैक्शनल कॉलम में नीचे, यहाँ पर जो फ्रैक्शनल कॉलम होगा यहाँ पर नीचे जो है वो वहाँ पर क्या बचा रह जाता है, वहाँ पर D2O यानी कि जो भारी जल है वो अवशेष के रूप में उपस्थित रहता है। तो आसवन कराने पर पहले साधारण जल H2O आस्वित होता है और अवशेष में भारी जल की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार जल का प्रभाजी आसवन करके भारी जल को पृथक कर लेते हैं। तो ये था हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये है आपका रासायनिक विनिमय विधि यानी कि केमिकल एक्सचेंज मेथड। इसमें करना क्या है कि साधारण जल में उपस्थित D2O की क्रिया H2S से करा देते हैं। कैसे करानी है, जो आपका जो वाटर है उसमें जो D2O प्रेजेंट होगा उसकी रिएक्शन आपको H2S से करानी है, हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराने पर एक्सचेंज हो जाता है, जो यहाँ पर D है वो H को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है और D2S बना लेता है और H2O जो है अलग हो जाता है। तो देखिए H2S की रिएक्शन जब आपने D2O से कराई कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो D2O है वो D2S में कन्वर्ट हो गया और H2S H2O में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो D2S गैस है इसको ठंडे पानी में जब आप प्रवाहित करोगे यानी कि कोल्ड वाटर में जब आप पास करोगे तो फिर से आपको क्या होगा, रिएक्शन होगी H2O और D2S की, और H2S गैस जो है वो अलग हट जाती है और आपको D2O क्या हो जाता है, मिल जाता है। अब आप कहोगे कि सर ये किस तरह की रिएक्शन है, तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैं बता देता हूँ कि ये जो रिएक्शन है ये आपके नॉर्मल वाटर के अंदर होती है, जो साधारण जल है उसके अंदर ये अभिक्रिया हो रही, लेकिन क्योंकि जो आपका साधारण जल जो H2O है वो H2S से 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने केमिकल रिएक्शन में वो पार्ट शो नहीं किया है। H2O के अंदर जो D2O प्रेजेंट होगा वो क्या कर लेता है, वो H2S से रिएक्शन कर लेता है, तो उसने रिएक्शन करके क्या बना लिया, D2S। अब आपको ये D2S जो है वो अलग मिल गया ना गैस के फॉर्म में, तो इस D2S की रिएक्शन फिर से अब आप किससे कराओगे, कोल्ड वाटर से। ठंडा जल क्यों लिया, यहाँ पर पानी ठंडा इसलिए लिया क्योंकि D2S किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, और गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। इसीलिए जो हमने वाटर लिया है वो कैसा लिया है, कोल्ड वाटर लिया है। उपरोक्त अभिक्रिया को लगातार दोहराने पर प्राप्त विलयन 2% D2O का प्रभाजी आसवन करने पर लगभग 90% कंसंट्रेट D2O प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर पहले जो 2% केवल वाटर में प्रेजेंट था, 100 लीटर पानी में अगर केवल 2 लीटर 100 लीटर H2O में से 2 लीटर अगर D2O प्रेजेंट था, तो उस D2O को इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करने पर आपको कितने परसेंट मिल जाएगा, 90% D2O जो है वो आप क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बाकी 10% जो है उसमें अभी भी रह जाएगी, लेकिन 90% D2O आप जो है कंसंट्रेट D2O आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इंग्लिश में देख लीजिए ऐसे, जो आपका केमिकल एक्सचेंज मेथड है इसमें करना क्या है कि आपको आपका ऑर्डिनरी वाटर जो आपका साधारण जल है, जो नॉर्मल वाटर आपको वो लेना है। उस वाटर में H2O और D2O दोनों ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन जब आप अपने ऑर्डिनरी वाटर की रिएक्शन H2S से कराओगे यानी कि उसमें से H2S गैस जब पास कराओगे तो केवल D2O वाला पार्ट, हैवी वाटर वाला पार्ट ही H2S से रिएक्शन करता है। टेम्परेचर कितना रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर जो D2O होगा वो H2S के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, D2S की गैस, और H2O जो है लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाएगा। अब ये जो D2S की गैस आपको मिली है, अब आपको क्या कराना है, इस D2S की गैस को कोल्ड वाटर में पास कराना है। तो वाटर का फॉर्मूला तो वही H2O रहना है ये, लेकिन ये कैसा होगा, कोल्ड वाटर होगा। तो जब आप गैस को कोल्ड वाटर से पास कराते हैं तो ये गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के D2O बना लेती है और आपकी H2S गैस जो है वो रिमूव हो जाती है। और इस तरह से हमें जो है ऑर्डिनरी वाटर यानी कि साधारण जल में से जो हैवी वाटर है, जो D2O है, वो हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इस मेथड से हम 90% कंसंट्रेट D2O क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो है फ्रॉम हैवी हाइड्रोजन यानी कि भारी जल। जो भारी हाइड्रोजन है आपकी, डायरेक्ट आप D2 से बना लो। क्या करना है, H2O की रिएक्शन डायरेक्ट D2 से कराने पर, जल की अभिक्रिया सीधे सीधे D2 से कराने पर जो H2O है वो D2O में कन्वर्ट हो जाता है और जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो ये आपके 3 नॉर्मल मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। अब एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो आपका बचा है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी कि जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में सेंड किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिक गुण देख लीजिए हैवी वाटर के, किसके, भारी जल के। तो सबसे पहले ये क्या होता है, कलरलेस होता है। जैसे आपका नॉर्मल वाटर होता है, ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है। टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, इसकी कोई गंध नहीं होती है। एट 100 डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी इज मैक्सिमम, 11.6 डिग्री सेल्सियस पर इसकी डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन हैवी वाटर इज लेस देन ऑर्डिनरी वाटर ऑन अकाउंट ऑफ हायर विस्कोसिटी, क्योंकि ये भारी होता है तो इस वजह से इसकी विस्कोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी जो होती है वो ये डिफाइन करती है कि कोई भी जो लिक्विड होगा वो कितना गाढ़ा होगा और कितना कम गाढ़ा होगा। तो विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो आपका जो लिक्विड होता है वो ज़्यादा क्या होता है, विस्कस होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है। इसको हिंदी में श्यानता कहते हैं। तो जो D2O है हैवी होने की वजह से इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जिस वजह से इसमें बाकी सब्सटेंसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में कम रहती है। एंड इन फिजिकल कांस्टेंट्स हैव हायर वैल्यूज देन ऑर्डिनरी वाटर। जो इसके फिजिकल कांस्टेंट्स होते हैं जैसे कि डेंसिटी, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपके नॉर्मल वाटर से क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। ये टेबल आपको याद नहीं करनी है, लेकिन बस ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए कि वाटर की ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है हैवी वाटर की कि नॉर्मल वाटर से उसके सारे के सारे फिजिकल कांस्टेंट जो हैं उनकी वैल्यू हायर होती है। हिंदी में देख लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी जिन्हें भौतिक गुण कहते हैं। तो यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन द्रव है। कोई रंग नहीं, कोई गंध नहीं, कोई स्वाद नहीं, जैसे साधारण जल होता है वैसे ही। 11.6 डिग्री सेल्सियस पर, 11.6 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व जो होगा वो सबसे अधिक माना जाएगा। दूसरी चीज़, भारी जल में पदार्थों की विलयता साधारण जल से कम होती है क्योंकि इसकी श्यानता अधिक होती है। भारी जल में जो बाकी पदार्थ होंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाटर होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने का मतलब है कि सबसे अच्छा विलायक माना जाता है। इसमें कोई भी पदार्थ, ज़्यादातर दुनिया में पाए जाने वाले ज़्यादातर पदार्थ जो होते हैं इसमें घुल जाते हैं, जो केमिकल्स होते हैं। लेकिन वो किस में होता है, आपके नॉर्मल वाटर यानी कि ऑर्डिनरी वाटर में, साधारण जल में। भारी जल में इन पदार्थों की विलयता जो होती है यानी कि घुलने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो सॉल्युबिलिटी होती है, वो नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में कम होती है। एंड थर्ड पॉइंट कि हैवी वाटर के जितने फिजिकल कांस्टेंट होते हैं यानी कि जितने भी भौतिक स्थिरांक होंगे, जैसे कि आपका घनत्व, हिमांक, क्वथनांक, गलनांक, विशिष्ट ऊष्मा, ये सारी की सारी चीज़ें हैवी वाटर के केस में क्या होंगी, ज़्यादा होंगी इन कंपैरिजन टू वाटर। एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप डेंसिटी की बात करें तो वाटर की डेंसिटी होती है सिर्फ 1 और हैवी वाटर यानी भारी जल की डेंसिटी होती है 1.1059, तो ज़्यादा है। तो इसी तरह से इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा होती हैं। हिमांक देख लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन होता है यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका होता है 276.8 केल्विन यानी कि 3.8 डिग्री सेल्सियस, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये भी ज़्यादा है हमारा। तो ये था आज का हमारा एक्सप्लेनेशन। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। हैवी वाटर इजी टॉपिक है, इसमें आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कभी कभी इसके यूजेस पूछ लिए जाते हैं हैवी वाटर के, जो आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में पढ़ाए जाएंगे। और जो इसका इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू इसको बनाने का जो मेथड है वो भी आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आपको बताया जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।